प्रणाम मित्रों। देखो, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम भगवती की चर्चा जारी रखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हे महामाया, हे जगत जननी, हे योग माया, हे भगवती, हे सुरकंडेश्वरी, हे चंद्रवदनी कटकाणा की देवी माँ राजराजेश्वरी, आपको प्रणाम है। उसके साथ ही आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। देखो दोस्तों, वास्तव में ब्रह्म की जो शक्ति है वह आदि शक्ति महामाया योग माया ही। आप जितने भी ग्रंथ पढ़ो, पौराणिक ग्रंथ, तो आपको समझ जाएगा कि ब्रह्म की जो शक्ति है ना वह माया ही है। आपने कथाएं सुनी होगी देवी भागवत में, तो जब मधुकैटभ का जब चर्चा आती है तो माया के द्वारा ही भगवान ने उनको एक माया फैला दी, जिसके कारण मधुकैटभ उस माया से ग्रसित हो गए। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो योग माया ने ही जो है, जब भगवान जेल में पैदा हुए तो उस योग माया के प्रभाव के कारण समस्त वेड़ियाँ वहाँ खुल गई और योग माया का ऐसा प्रभाव हो गया कि पूरा जो राजमहल था उसमें किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वास्तविक रूप से भगवान ने अवतार ले लिया है। तो जो ईश्वर के जो समस्त काम है उनको कौन करती है? महामाया, योग माया, भगवती। तो भाई भगवती जो हमारी माँ भगवती है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्म की जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म परमेश्वर परम पिता, जिन्हें चाहे आप सदाशिव कहो चाहे भगवान विष्णु कहो, जो उनकी शक्ति है वह योग माया महामाया भगवती ही है। अब भगवती को कैसे प्रसन्न करें, इसमें हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई भगवती को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि प्रकृति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रकृति को भोग दृष्टि को त्यागना होगा। प्रकृति को हम भोग दृष्टि से ना देखें, जो हमारे लिए आवश्यक है उसको हम ग्रहण करें और बाकी भोग दृष्टि से ना देखें, तो स्वयं भगवती हम पे प्रसन्न हो जाएगी। और देखो, आपको चाहे अपने भौतिक प्रसन्नता चाहिए चाहे आध्यात्मिक प्रसन्नता चाहिए, भगवती की योग माया महामाया की कृपा होना के बिना आप इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बताओ कैसे करोगे? देखो, भौतिक सुख आपको सबको पता है कि ये जो भौतिक सुख हैं ये हमें सुख प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में यह न सुख है न दुख है, ये हमें प्रतीत हो रहे हैं। तो इनको माया, भगवती महामाया योग माया ही एक ऐसी माया रच सकती है कि जो आप इन सुखों का अनुभव करो। अगर आपको भौतिक सुख चाहिए ना, तो वह भी भौतिक सुख की पूर्ति करने वाली हमारी योग माया ही है। ठीक है? और आध्यात्मिक अगर आपको उन्नति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, परम धाम चाहिए, तब भी यह माया ही, योग माया माँ भगवती ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। वो कैसे? क्योंकि माया ही जब अपना जो माया का द्वार है, माया का जो द्वार है वो आपके सामने खोल देगी माँ, तो ब्रह्म की शक्ति जब माँ आपके सामने से जो माया का आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है उसको जब खोल देगी तो वास्तविक आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तो देखो, कोई भी भौतिक लक्ष्य हो, आध्यात्मिक लक्ष्य हो, माँ भगवती की कृपा के बिना वह पूरा नहीं हो सकता। और माँ भगवती को प्रसन्न करने का सबसे बहुत सरल तरीका है कि हम भोग दृष्टि त्याग दें। भोग दृष्टि त्यागने का अर्थ क्या है? प्रकृति को ही भोग दृष्टि नहीं, जहाँ जहाँ हमें माताएं दिख रही है, बहनें दिख रही है, वहाँ हम अपनी दृष्टि में बदलाव करें। दृष्टि में बदलाव करें, भोग दृष्टि को त्याग दें। आपको यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है, भौतिक उन्नति करनी है, आपको भौतिक लाभ चाहिए या आध्यात्मिक लाभ चाहिए, माँ भगवती को प्रसन्न किए बिना वह प्राप्त नहीं हो सकते। और माँ भगवती प्रसन्न कब हो जाएगी? जब आप इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को, इन जो गौ रूप में है प्रकृति माँ,
गाय को, इन निरीह प्राणियों को, इनके प्रति भोग दृष्टि त्याग देंगे। और अगर भोग दृष्टि रखोगे तो माँ को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? आपके कोई भी भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए संकल्पित होना कोई कहीं से बुरी बात नहीं है। देखो, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास धन हो, कोई भी चाह सकता है, लेकिन वह धन किस लिए? वह धन भोग दृष्टि के लिए नहीं, वह धन इसलिए नहीं कि मैं ही खाऊं, वह धन इसलिए कि हे माँ भगवती, हे आदिशक्ति, हे माँ जगदम्बा, वह धन इसलिए कि मैं कुछ परोपकार कर पाऊं, किसी की सहायता कर पाऊं। यह जो माया जनित तेरा संसार है, इसमें कुछ अपना योगदान कर पाऊं। व्यक्ति की आकांक्षाएं हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन आकांक्षाओं का अर्थ क्या है? वह किस हेतु इच्छाएं है? इच्छाएं कभी आदमी को तृप्त नहीं कर सकती, ये है। लेकिन अगर आप मोक्ष के मार्ग में हो तो इच्छाएं का त्याग ही रास्ता है। लेकिन यदि आप अभी भौतिक साधनों को ही अपना परम लक्ष्य मान रहे हो, भौतिक साधनों को, क्योंकि देखो, जैसे अष्टावक्र जी और जनक जी की बात हमने सुनी कि भाई तुम इच्छाएं करोगे ना, तो एक इच्छा करोगे, एक और जन्म ले लेगी और वह तुम्हें विषय को भोगने की ओर चला देगी, और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन अगर हमारी भौतिक उन्नति की इच्छा है तो उनको भी पूर्ण करने वाली हमारी योग माया माँ भगवती ही है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो मैंने बताया कि जब तक योग माया अपना जो हमारी आंखों से पर्दा नहीं हटाएगी, तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। देखो, योग माया का कितना क्या एक बना रखा है कि आप सभी प्राणी देखो, एक चींटी को देखो, वो अपना भोजन लेके चल रही है, अपना गतिमान है, उसके साथ कई चींटियां चल रही है, चले जा रही। कई जीव ऐसे हैं जो देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह भी सेंसर्स अपने को सेंस अनुभव कर पा रहे हैं और चले जा रहे हैं। माया का देखो, ईश्वर को, ब्रह्म को भी माया की शक्ति चाहिए। और ब्रह्म ने खुद क्या किया? ब्रह्म ने अपनी माया को कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, मैं ऐसा ब्रह्मांड बनाना चाहता हूँ, मैं रचना करना चाहता हूँ, मैं स्वयं उस ब्रह्मांड में विचरूंगा अनेकों रूपों में। लेकिन मेरी माया, ये आदिशक्ति, तुम ऐसा करना कि सभी रूपों को अपने को बिसरा देना, और जो रूप तेरी कृपा पालेगा, तुझ आदिशक्ति भगवती माँ जगदम्बा की कृपा पालेगा, वह उस प्रकृति से ऊपर उठ जाएगा। और जब वह प्रकृति से ऊपर उठ जाएगा तो मुझ ब्रह्म पे, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि सभी का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर लेगा। तो बताओ ना आप, ब्रह्म ने माया का, आदिशक्ति का को कहा कि मुझे भाई, अभी देखो इस खेल में ब्रह्म भी अपने को बिसरा रखे हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म है ना, चेतना मात्र है। अब जो प्रत्येक प्राणी के भीतर परमेश्वर है, आप उनको बिसरा चुके हो ना आप तो, लेकिन आपको अपने को याद करना है ना, ठीक है। लेकिन जो योग माया है, उन्होंने कैसा एक जाल है जिसमें सब अपने को बिसरा रखे हैं, और अपने को याद करना है और वास्तविक स्वरूप को अपने पहचान लेना है। हमारे जो सदाशिव भगवान शंकर दिखते हैं, जो साकार शिव दिखते हैं आपको, वह लगातार निरंतर ध्यान में हैं। ध्यान में क्या है? वह अपने को निरंतर पहचान रहे हैं, प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से परे हैं शिव। और क्यों है प्रकृति से परे? क्योंकि उन्होंने अपने को जान लिया है। जिसने अपने को जान लिया वह प्रकृति से परे हो गया। जिसके लिए प्रकृति मात्र इतनी ही आवश्यकता है प्रकृति की, जिससे उसको जानने के लिए आवश्यक, अगर वह जीवन इस जीवन में है तो वह ईश्वर को जानने का प्रयास में है। तो इसके लिए हमें भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सांस के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए।
तो प्रकृति को इसी प्रकार प्रयुक्त कर रहा है, तो वह प्रकृति से ऊपर उठ जाएगा। जैसे हमारे भगवान शंकर जो सकल स्वरूप हैं निराकार सदाशिव के, वह भी अपने को निरंतर ध्यान में रहते हैं। किस लिए ध्यान में रहते हैं? कि वह ध्यान में रहते हैं, अपने को जानने के सकल मार्ग पे गतिमान है, निरंतर निरंतर नित्य नए अनुभव करते हैं भगवान शिव शंकर। तो यह सब कथाएं ये बड़े आनंद देने वाली है। माँ भगवती की कृपा जो वास्तविक रूप से, मतलब आपको कैसे पता चले? देखो, मैं एक आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि माँ भगवती जगदम्बा की आप पर कृपा है या आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। देखो, जब आपको अपने भीतर ऊर्जा अनुभव हो तो समझ लो, देखो महामाया की कृपा तो सब पे है ना। लेकिन अगर देखो किसी क्षेत्र के लोग हैं, हम अनुमान लगाते हैं, अगर किसी क्षेत्र के लोग हैं वो सारे पेड़ काट दें अपने क्षेत्र के, तो क्या होगा उस क्षेत्र में? सीधी सी बात है, सारे पेड़ काट दें तो वहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, असंतुलित हो जाएगा ना। तो महामाया की कृपा तो सब पे रहे, लेकिन उस कृपा को अनुभव करने वाला व्यक्ति वही है जो प्रकृति को भोग दृष्टि को नहीं देखेगा। तो आप सब, और जिसके भीतर ऊर्जा अगर आपके भीतर निरंतर गतिमान है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है माँ भगवती, अगर शक्ति का, ऊर्जा का निरंतर आपके भीतर संचायमान है तो माँ भगवती की आप पर कृपा। और माँ भगवती की कृपा सब पर है, माँ भगवती की कृपा सब पर है, लेकिन उसको पहचानने की आवश्यकता सभी को है। तो आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।